हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से जीवन पथ पर हमारा जो जीवन पथ है उसमें हमको क्या चिंतन करना चाहिए, क्या मनन करना चाहिए, क्या कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, उसमें अपने एक छोटी सी रचना बनाई है। उसको आप चिंतन करिए, सुनिए और अधिक से अधिक लोग सुनने का प्रयास करें, जिसका शीर्षक है दोस्तों जीवन पथ नव चिंतन। जीवन पथ नव चिंतन। जीवन पथ पर सतत चलें हम सकुशल अविरल। जीवन पथ पर सतत चलें हम सकुशल अविचल। नित नूतन आयाम रचाएं, नित नूतन आयाम रचाएं, वसुधा को निर्मल बनाएं। नित नूतन आयाम रचाएं, वसुधा को निर्मल बनाएं। लगन जगाने की चाह जगानी होगी। लगन जगाने की चाह जगानी होगी चिंतन में। लगन जगाने की चाह जगानी होगी चिंतन में। मुकाम दूर है, मुकाम दूर है मंजिल की। धीर बन चलें, चले चलें। मुकाम दूर है मंजिल की, धीर बन चले चलें। अंतर मन में जज्बे बुनने के भाव सजे हैं, सजे हैं मन मन में। रंग बिरंगे फूलों को सजाने की बगिया का सृजन कर। रंग बिरंगे फूलों को सजाने की बगिया का सृजन कर। लगन में एकाग्रता की सकारता के भाव सजे हैं। लगन में एकाग्रता की सकारता के भाव सजे हैं। नव संदेशों की नई पहल पेश करनी है जग में। नव संदेशों की नई पहल पेश करनी है जग में। कुछ कर गुजरने की तमन्ना, कुछ कर गुजरने की तमन्ना सबको करनी होगी मन में। कुछ कर गुजरने की तमन्ना सबको करनी होगी मन में। बांध लीजिए डोर संघर्षों से, बांध लीजिए डोर संघर्षों से मुकाबला करने की। बांध लीजिए डोर संघर्षों से मुकाबला करने की। दीप प्रज्वलित कर नव प्रतिमानों को सजाना होगा। दीप प्रज्वलित कर नव प्रतिमानों को सजाना होगा। नव इतिहास रचाने की सौभाग्य का प्रतिमान बनना होगा। नव इतिहास रचाने के सौभाग्य के का प्रतिमान बनना होगा। असंभव को भी संभवता की सिद्धि का प्रतिमान बनाना होगा। असंभव को भी संभवता की सिद्धि का प्रतिमान बनाना होगा। तन मन के द्वार सजाने, तन मन के द्वार सजाने की प्रसिद्धि का खजाना बनाना होगा। तन मन के द्वारों को सजाने की प्रसिद्धि का खजाना बनना होगा। असंभव को भी संभवता की सिद्धि का प्रतिमान बनाना होगा। तन मन के द्वार सजाने की प्रसिद्धि का खजाना बनाना होगा। कदम कदम पर एक नई चुनौती का सामना करना होगा। कदम कदम पर एक नई चुनौती का सामना करना होगा।
हर मानव को नई सोच का साक्षी बनकर उभरना होगा। हर मानव को नई सोच का साक्षी बनकर उभरना होगा। उस कर गुजरने की तमन्ना के भाव सजाने होंगे। उस कर गुजरने की तमन्ना के भाव सजाने होंगे। जो ठान लिया है मन में, जो ठान लिया है मन में, जीवन को गौरवान्वित कर सजाना होगा। जो ठान लिया है मन में, जीवन को गौरवान्वित कर सजाना होगा। हर हाल मुकाम हासिल करना होगा। हर हाल मुकाम हासिल करना होना है तय रह बेखबर। हर हाल मुकाम हासिल करना होगा, तय है रह बेखबर। हर हाल मुकाम हासिल करना होगा, तय है रह बेखबर। जाति धर्म व संप्रदाय का छोड़ पहना हुआ यह चोला। जाति धर्म संप्रदाय का छोड़ पहना हुआ यह चोला। बस घर कर चिंतन में लगन एकता के सौजन्य का। बस घर कर चिंतन में लगन एकाग्रता के सौजन्य का। उस ईश की धुनी रचाएं, उस ईश की धुनी रचाएं मिलकर अटल मन में। उस ईश की धुनी रचाएं मिलकर इस अटल मन में। नूतन परिधानों से होगा जीवन का अभिनंदन। नूतन परिधानों से होगा जीवन का अभिनंदन। यही है जीवन, यही है जीवन के उत्कर्ष का सुंदर उपवन। यही है जीवन के उत्कर्ष का सुंदर उपवन। भाव हरदम सजाते रहें। भाव हरदम सजाएं हम नया कुछ सृजन करके। भाव हरदम सजाएं हम नया कुछ सृजन करने के। नया हरदम सजाएं हम नया कुछ करने के। हर मानव के सौजन्य से जागृति का पाठ पढ़ना सीखें। हर मानव के सौजन्य से जागृति का पाठ पढ़ना सीखें। स्वदेश की मान सम्मान उन्नति का सौभाग्य प्राप्त हो। स्वदेश के मान सम्मान उन्नति बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो। गीत यही है, भाव यही है। यही हो हर मंदिर का चिंतन। यही हो हर मंदिर का चिंतन। गीत यही है, भाव यही है। यही हो हर मन मंदिर का चिंतन। गीत यही है, भाव यही है। यही हो हर मन मंदिर का चिंतन। जीवन पथ पर सतत चलें हम। जीवन पथ पर सतत चलें हम सकुशल अविरत। जीवन पथ पर सतत चलें हम सकुशल अविरत। दोस्तों, आज मैंने अपनी छोटी सी रचना से सबके मस्तिष्क में इस बात को, इस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित किया है कि हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया करने की अविरल धारा हमारे जीवन में प्रवाहित हो। हमारे अंदर अच्छे भाव आएं, अच्छे विचार आएं
और हम देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए अपने चिंतन को, अपने मन को, अपने भावों को, अपने जीवन के पथ को, अपने कार्यों को कैसे उन्नतिशील पथ पर अग्रसर कर सकते हैं और सकारात्मक जीवन को, जीवन की दिशा को अपने जीवन में परिमार्जित करने के भाव जगा सकते हैं, इसी बारे में मैंने यह रचना सभी के सम्मुख प्रस्तुत की है। दोस्तों, मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगेगा और सभी के मन में इस प्रकार की प्रेरणा का आविर्भाव होगा, इस प्रकार की प्रेरणा जागेगी कि हम अपने जीवन पथ पर जो भी हमारा जीवन का मार्ग है, जो हमारा दैनिक कार्य है, हम जिस प्रकार के कार्य करते हैं उसमें अपने मन के अंदर देश प्रेम, देश को ऊपर उठाने और समाज को ऊपर उठाने और देश में अच्छे भावों का सृजन करने के लिए हर एक मानव के मन मंदिर को सुंदर फूलों से सजाने का प्रयास करके वास्तविक जीवन को यापन करने का मार्ग प्रशस्त करें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज की रचना में दोस्तों जीवन पथ पर नवचिंतन मेरी रचना थी। अधिक से अधिक लोग इसको सुनें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल भी बढ़ाएं। दोस्तों, मैंने अपने भाव प्रस्तुत किए हैं। सभी से अपेक्षा है कि देश के मान सम्मान के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए ऐसे भावों को अपने अंदर जागृत करें जिससे हमारे अंदर माँ सरस्वती का वास हो और हम उत्तरोत्तर अच्छे मार्ग का प्रदर्शन करें, अच्छे मार्ग की तरफ चलें। हमारी दिशा और दशा अगर एक समान होगी, दोनों में सकारात्मक भावना होगी तो हमारा जीवन उत्तम और एक सच्चे सांचे में ढलकर अनेक प्रकार की समाज को कुछ न कुछ प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। फिर किसी दूसरे ब्लॉग के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।